हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड के क्लास 9th के मैथ्स का मॉडल सेट 2, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेक्शन सी। इससे पहले हम लोग सेक्शन ए और बी देख चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैं सेट 1 का भी वीडियो डाल चुका हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट 2 का सेक्शन सी। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा के समद्विभाजित करती है। देखिए, मान लेते हैं ए बी एक भुजा है जिसका मध्य बिंदु है P। अब दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे ये दूसरी भुजा है अगर BC, तो इसमें खींचा गया समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं Q। मतलब ये बराबर ये निकालना है। मतलब हम लोग को सिद्ध करना है, कि PAQ बराबर QC। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम लोग कुछ रचना कर लेते हैं। एक लाइन ले लेते हैं जो कि एक रेखा लेते हैं जो कि किसके समांतर है, AB के समांतर एक हम लोग रेखा ले लेते हैं, AB पैरेलल टू CD। ठीक है। अब क्या दिया गया है हम लोग को कि ये भी समांतर है इसका, ये भी समांतर है इसका। अगर हम लोग को ये सिद्ध करना है AQ बराबर QC, तो हम लोग दो त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, पता चल जाएगा कि AQ बराबर CQ है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं AP बराबर होगा CE के। कैसे? देखिए, हम लोग बोल सकते हैं AP बराबर PB। क्यों? क्योंकि ये दोनों का मध्य बिंदु है P, मतलब ये दोनों को समान भागों में बांटता है। अब हम लोग बोल सकते हैं PB बराबर CE। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बना रहा है, और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। और कोण देखिए, कोण AQP बराबर कोण CQE। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग देख सकते हैं कोण APQ बराबर कोण CEQ। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे कि मान चुके थे कि BC के समांतर है PE। तो दो समांतर बीच में जो तिर्यक रेखा है उसके जो अंतः कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको लिखते हैं अंतः कोण। ठीक है। तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज AQP बराबर है त्रिभुज CQE के। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, किस नियम से ये हुआ, एंगल एंगल साइड। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं AQ बराबर CQ बराबर होगा CP CT के नियम से। यही हम लोग को सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AC और BD दो विकर्ण हैं जो कि O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है AOBD का जो क्षेत्रफल है वो BOC का क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AB समांतर है DC के। तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए देखते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं क्षेत्रफल ADC
सी बराबर क्षेत्रफल बी डी सी के होगा। क्यों? क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, उनमें बराबर होते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो त्रिभुज है, किस त्रिभुज के बराबर होगा? इस त्रिभुज के बराबर होगा। अब हम लोग इसमें देख सकते हैं ये ए डी सी और बी डी सी में ये जो क्षेत्रफल है ये दोनों में बराबर है, दोनों में आता है। ये कॉमन है जिसको बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ है, दोनों में हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग इस क्षेत्रफल को घटा देते हैं इस त्रिभुज में तो बचेगा क्या? ये और ये, तो मतलब ए ओ डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा अगर हम लोग इसको घटा देंगे तो। और इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखते हैं बी डी सी में अगर ओ डी सी को घटा दिया जाए तो बचेगा क्या? इसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल ए डी सी में माइनस करते हैं क्षेत्रफल ओ डी सी बराबर होगा क्षेत्रफल बी डी सी में घटाने पे क्षेत्रफल ओ डी सी। ये दोनों में अगर हम ये घटाते हैं तो क्या बचता है? क्षेत्रफल ए डी ओ बराबर इसमें अगर हम लोग घटाते हैं बी डी सी में अगर ओ डी सी को घटा दिया जाए तो बचेगा क्या? बी ओ सी। तो क्षेत्रफल बी ओ सी जो कि हम लोग को सिद्ध करना था, यही है इसका उत्तर। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 17 जिसमें दिया गया है एक त्रिभुज की रचना कीजिए ABC जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 75 डिग्री होगा और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग रेखाखंड खींच लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं BC जो कि क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि 75 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा पहले वीडियो में। हम यहाँ पे 75 डिग्री का एक कोण बनाते हैं, ये 75 डिग्री का होगा। अब इस कोण को हम 13 सेंटीमीटर लेते हैं। इसके जो इस भुजा है ये भुजा को हम 13 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 13 सेंटीमीटर में हम इसको नाम दे देते हैं O और फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं। तो ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये हमारा त्रिभुज नहीं है जो प्रश्न में हम लोग को पूछा गया था। अब हम लोग B और O हम लोग को पता है ये 13 सेंटीमीटर है। अगर हम B और O पे एक लंब खींचें तो हमको मिल जाएगा बिंदु A। तो O और B को पर लंब खींचने के लिए हम लोग लेते हैं आधा से ज़्यादा कंपास में ले लेंगे और दोनों तरफ एक चाप खींचते हैं। फिर इसमें भी लेके आधा से अधिक चाप अगर हम लोग खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार से कटता है जो इस तरह से जाता है। तो ये जो बिंदु मिलेगा यही होगा A और इससे अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये त्रिभुज बन जाएगा ABC और दोनों को जोड़ने पे आएगा 13 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। यही है इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको 75 डिग्री बनाने नहीं आता है तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है एक त्रिभुज है जिसका अनुपात भुजाओं का अनुपात है 3:5:7। परिमाप दिया है हम लोग को 300 मीटर। तो हम लोग को उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो मान लेते हैं हम लोग उस त्रिभुज का भुजा है 3x 5x और
7x। तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो अगर 3x + 5x + 7x करते हैं तो हम लोग को आता है 15x, और जिसका मान दिया हुआ है 15x का मान हम लोग को दिया गया है 300 मीटर। तो x का मान हम लोग कह सकते हैं 20 मीटर। उसी प्रकार से अगर 20 मीटर है तो भुजाएं हो जाएंगे 3x = 3 × 20 = 60 मीटर, 5x = 5 × 20 = 100 मीटर, 7x = 7 × 20 = 140 मीटर। यानी इससे 60 मीटर मान लेते हैं, इसको 100 मीटर और इसको 140 मीटर। ठीक है। तो अब हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग हेरोंस का सूत्र पढ़े हैं। हेरोंस का सूत्र बराबर होता है हेरोंस का फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S-B S-C, जहाँ पे S क्या होता है, S बराबर होता है A + B + C बटे 2। A + B + C सभी भुजाओं का जोड़ होता है, और तीनों भुजाओं का जोड़ यहाँ दिया हुआ है 300 मीटर। 300 मीटर को अगर 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 150 मीटर। हम लोग को S का मान निकल गया 150, तो हम लोग लिख सकते हैं S 150 -60 150 -100 150 -140। ये क्षेत्रफल है तो ये मीटर स्क्वायर में होगा आंसर। तो अगर हम इसको घटाते हैं तो आएगा 150 × 90 × 50 × 10। हम इसको लिख सकते हैं 3 × 50 3 × 50। अगर हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10, और इसको हम लिख सकते हैं 50, और इसको लिख सकते हैं 10। तो हम लोग देख सकते हैं कि 50 2 बार है तो इसको 1 आ जाएगा। अगर हम बाहर निकालते हैं तो 10 और 10 बाहर आएगा, में से 1 आएगा बाहर, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो हम लिख सकते हैं 3 × 50 × 10, और √ बचा है 3 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 या 150, और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 19 में देख सकते हैं, एक आंकड़ा दिया हुआ है हम लोग को, और इसका एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाना है, जिसमें अंतराल हम लोग को लेना है वर्ग का 5-5 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अंक, फिर हम लोग लिखते हैं मिलान चिन्ह, और इसमें हम लोग लिखते हैं बारंबारता। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वर्गीकृत बटनवार्ता सारणी, जिसमें हम लोग अंतराल लेना है 5-5 का, 0 से 5, 5 से लेके 10, 10 से 15 और 15 से 20। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 0 से 5, लेकिन 5 दोनों जगह है, तो हम लोग वो 5 को गिनती इसमें करेंगे, इसमें नहीं। ठीक है। हम लोग देखते हैं 0 से 5 के बीच में कौन कौन आ जाएगा, 0 2, ये हो जाएगा 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10। इसमें हम लोग लिख सकते हैं 5 5 10। अब हम लोग गिनती करेंगे 5 से 10 के बीच में कौन कौन नंबर है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13। तो इसमें हम लोग 13 बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 3 13। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10 से लेके 15 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं। तो 10 से 15 में 1 2 3 4 और एक 5। 2 3 4 5, इसमें लिखते हैं 5। और क्या बचता है 15 से लेके 20। तो 15 से 20 के बीच में बस दो ही नंबर है, 15 और 17। ठीक है, इसमें 2। अगर हम इसको लिख लें यहाँ 2, अब कुल अगर हम लोग जोड़ते हैं, कुल करते हैं, तो जितने आंकड़ा दिया गया था वही आंकड़ा आना चाहिए। मतलब कुल आंकड़े दिए थे 30 और ये 30 आ गया। अगर ये 30 नहीं आता तो हम लोग समझते कि कहीं हम लोग गलती किए हैं। तो यही है इसका वर्गीकृत क्रमवारता बटन सारणी। ठीक है, तो आज हमारा जो सेट 2 है मैथ्स का वो ख़त्म होता है। और अगर समझ में आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सीखें और एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएँ और अच्छा नंबर लाएँ आप लोग।